हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन से रिलेटेड फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है डायरेक्ट। कई बार पूछ लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट गिवन सिस्टम में कितने हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन कितनी लगाई गई है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो कि उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। ऐसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को आप कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपके पास आपके सिस्टम में एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, डी डायमेंशनल स्पेस में आपको का सिस्टम है और के कंस्टेंट उसके ऊपर हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एन डी माइनस के इक्वल होगा। अगर आप किसी रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है, देन डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं d/1/2, लेकिन ये सिर्फ रिजिड बॉडी के केस में काम करेगा। ठीक है। उसके बाद जब आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जनरलाइज, जब आप लैग्रेंजियन निकालते हैं किसी सिस्टम का या इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं किसी सिस्टम की, तो उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी सिस्टम को देख के लिखनी होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी जो भी गिवन है वो लिखनी होती है। तो कई डिफरेंट केसेस होते हैं, उनके लिए काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट केस है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ थीटा या आर का फंक्शन है आपका जनरलाइज पोजीशन, या वेलोसिटी जो है आर डॉट और थीटा डॉट का फंक्शन है, तो लेंथ जो है इस तरीके से डिफाइन होते हैं डी आर आर कैप आर डी थीटा थीटा कैप, वेलोसिटी आर डॉट आर कैप आर थीटा डॉट थीटा कैप होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर इसी चीज़ को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखें तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर हो जाएगी। अगर आप इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो हो जाती है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बताता है। किसके इक्वल होता है, समेशन ओवर आई 1 to n एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई। एफ आई क्या है, जो आपके सिस्टम यानी जो आयत पार्टिकल उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, आयत पार्टिकल का मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट, और इनका जो समेशन है सभी फोर्सेस का वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये बताता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। उसके बाद अगर आप न्यूटोनियन फोर्स को जनरलाइज फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या रिलेशन होगा, तो जनरलाइज फोर्स जो होता है समेशन आई 1 to n एफ आई, ये न्यूटोनियन फोर्स हो गया आपका कर्ली आर आई और कर्ली क्यू के, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका नॉर्मल न्यूटोनियन जो आपका आता है। ठीक है। और रिलेशन अगर सिंपल दे रखा है तो आप यहाँ से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट है जी आर जनरलाइज फोर्स अलोंग रेडियल एक्सिस क्या होगा, एफ आर जी थीटा आर एफ थीटा जी फाई आर साइन थीटा एफ आई जी एफ एस एस एफ एस और जी फाई एस एफ आई जी जेड एफ जेड के इक्वल होगा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टी है और क्यू आई जनरलाइज फोर्स है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, डी बाई डी टी कर्ली टी ओवर कर्ली क्यू आई डॉट माइनस कर्ली टी ओवर कर्ली क्यू आई इक्वल टू क्यू आई। ये जो जनरलाइज फोर्स है ये दो टाइप के फोर्स का सम है, QI1 एंड QI2। QI1 ऐसे फोर्सेस है जिनको आप पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, QI2 ऐसे फोर्सेस है जिनको पोटेंशियल के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि फ्रिक्शन एक फोर्स है जिसको आप पोटेंशियल के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल है जो सिर्फ क्या है, पोजिशन का फंक्शन है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो पीछे जो इक्वेशन देखी हमने, आप उस इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे t माइनस यू को आप यूज़ कर सकते हैं लैग्रेंजियन, जो कि पोजीशन और वेलोसिटी का फंक्शन होगा। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। ठीक है। उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसका लैग्रेंजियन क्या होता है, तो उसका लैग्रेंजियन जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी जो भी उसकी होगी, और पोटेंशियल यहाँ पे क्यू फाई प्लस क्यू ए वी, क्यू फाई जो यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल है, ए जो यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी में एक और न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कई बार
कि कौन सा ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो इसमें कंजर्व रहती है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है एम एक्स डॉट प्लस क्यू ए एक्स एम वाई डॉट अलोंग एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये कंजर्व रहती है। कंजर्व क्वांटिटी हम किससे निकालते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट से। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अगर लैग्रेंजियन जो है किसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? वो साइक्लिक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी आती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको कहते हैं कि वो सिस्टम में क्या रहती है? कंजर्व रहती है। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन जो होता है फंक्शन ऑफ पोजीशन और मोमेंटम होता है। लैग्रेंजियन जो होता है फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी होता है। आप दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैमिल्टोनियन जो होगा इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल के इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी हैमिल्टोनियन के लिए वो होगी क्यू आई डॉट इक्वल टू कर लिया एच ओवर कर ली पी आई, एंड पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस कर लिया एच ओवर कर ली क्यू आई के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर आपको हैमिल्टोनियन निकालना है फ्रॉम लैग्रेंजियन, यानी कि आपको हैमिल्टोनियन चाहिए, और हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है? पोजीशन एंड मोमेंटम का। यानी आपको क्या ओमिट करना है? वेलोसिटी की टर्म को आपको हटाना है। तो आप क्या करोगे? आप पहले मोमेंटम की टर्म निकालोगे, क्योंकि एल गिवन है, कर ली एल ओवर कर ली क्यू आई डॉट करके, वहाँ से इस टर्म से आप क्यू आई डॉट निकालोगे और उस क्यू आई डॉट को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, जिसकी वजह से हैमिल्टोनियन आपका पी की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, पी आई क्यू आई की टर्म में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया। अगर आपको हैमिल्टोनियन गिवन है, लैग्रेंजियन निकालना है, तो आपने क्या करना है? पी आई को रिप्लेस करना है क्यू आई डॉट से। तो पी आई निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे? क्यू आई डॉट निकालोगे, कर ली एच ओवर कर ली पी आई से। यहाँ से पी आई की वैल्यू निकल आएगी, पी आई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास लैग्रेंजियन आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ डायरेक्ट मेथड हैं जो आपको याद भी होने चाहिए। बेसिक तो यही रहेगा, इसको याद करोगे सफिशिएंट है, लेकिन कुछ डायरेक्ट मेथड भी हैं जो अगर आपको याद हैं तो आप एग्ज़ाम में टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी लैग्रेंजियन में काइनेटिक एनर्जी टर्म के साथ प्लस माइनस अल्फ़ा वेलोसिटी की टर्म है, ये पोटेंशियल टर्म होगी। यहाँ पे अल्फ़ा वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, तो उसमें जो मोमेंटम होगा, जिस डायरेक्शन के अलोंग ये टर्म लिखी हुई होगी, उसमें मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव टर्म आ जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मोमेंटम पी एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये टर्म ना होती तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन होता पी एक्स स्क्वायर ओवर टू एम प्लस वी एक्स टी, क्योंकि हैमिल्टोनियन में क्या आती है? एच इज़ टी प्लस वी होता है। ठीक है, और लैग्रेंजियन क्या होता है? एल इज टी माइनस वी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल तो प्लस हो गया, यहाँ पी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? पी माइनस प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से टर्म लिखी हुई है हाफ एम एक्स डॉट प्लस माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस वी एक्स टी, तो हैमिल्टोनियन यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर ओवर टू एम माइनस प्लस माइनस है तो माइनस प्लस अल्फ़ा पी एक्स प्लस वी एक्स टी के इक्वल आ जाएगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल का। तो उसके लिए लैग्रेंजियन जो डिफाइन होता है वो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है फॉर फ्री पार्टिकल, और जो हैमिल्टोनियन इसका होगा वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर। अब इसी से फोर्थ देखते हैं। अगर लैग्रेंजियन इस तरीके से डिफाइन है तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एम नॉट वन है, सी वन है, प्लस वी तो एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को देखते हैं। हैमिल्टोनियन हमें पता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस वी आना चाहिए था। यहाँ पे एम नॉट की जगह पे वन पुट कर दीजिए, सी की जगह पे वन पुट कर दीजिए, तो हैमिल्टोनियन फॉर दिस लैग्रेंजियन क्या आ जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन प्लस वी एक्स के इक्वल आ जाएगा। सिमिलर मैनर में अब जैसे पहले हमने कहा था कि किसी लैग्रेंजियन में अगर यहाँ पे अल्फ़ा के साथ वेलोसिटी के साथ सम अल्फ़ा की टर्म है तो लैग्रेंजियन जो आपका पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये इतना किसके लिए? फ्री पार्टिकल के लिए। इसमें वेलोसिटी की टर्म आ गई और ये पोटेंशियल आ गया, इसको तो डायरेक्ट प्लस कर दिया हमने। ठीक है, और ये वेलोसिटी की टर्म आने की वजह से जो आपका हैमिल्टोनियन ये आना चाहिए था, यहाँ पी किससे रिप्लेस हो जाएगा? यहाँ प्लस टर्म है तो पी माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ फॉर्म रहेगी पी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट, ये एम नोट एम टू नहीं है, एम नोट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था कि एक फ्री पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है उसका लैग्रेंजियन इस तरीके से डिफाइन होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा? जैसे अभी हमें पता है कि
यहाँ पे v के साथ एक टर्म है और जो कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है और साथ में प्लस साइन है, तो p क्या हो जाएगा, p एक्सचेंज हो जाएगा p माइनस क्यू ए स्क्वेयर से, बाकी टर्म एज इट इज़, और क्यू फाई की जगह क्या, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस क्यू फाई आ जाएगा। इसी सेम को अगर रिलेटिविस्टिक केस में करें तो यहाँ पे जो आपका लैग्रेंजियन है वो इस तरीके से आ जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल हमने पढ़ा था वो क्या था, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर सी फोर। पी की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम, पी माइनस क्यू ए, क्योंकि वेलोसिटी की टर्म यहाँ पे आ रही है, तो पी को रिप्लेस कर देंगे पी माइनस क्यू ए होल स्क्वेयर से। तो ये कुछ फॉर्मूला थे, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, नियर अबाउट 20-30 प्रॉब्लम्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।